ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या खुशखबरी है अगर वो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, लेकिन वो तो नॉन फाइलर भी होते हैं। जी सर, इसमें पहले एक परेशानी थी कि जितने लोग ओवरसीज़ थे वो काफ़ी सालों से बाहर होते थे, यहाँ पे कोई लिंक नहीं था और वो रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाते थे और उनको नॉन फाइलर फेस करना पड़ता था, तो उस पर एक्सेसिव टैक्स उन्हें अदा करना पड़ता था। 2024 में गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो उसका एक प्रोसीजर जारी किया कि आप अपना नॉन रेजिडेंट का प्रूफ हमें दे दें, जिसमें आपको नाइकॉप देना है और आपको पीओसी देना है, अपना पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, वो दे दें और अपने कंसर्न कमिश्नर को अप्लाई कर दें। तो वो कंसर्न कमिश्नर उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर जारी कर देगा आपको कि आपको फाइलर कंसिडर किया जाए। तो आपके ऊपर नॉन फाइलर की बजाय बेशक आपने रिटर्न ना फाइल की हो, फिर भी आपको फाइलर का रेट लगा के तो फाइलर का जो है टैक्स लग जाएगा। अभी उन्होंने इसमें भी जब ये शुरू हुआ तो इसमें काफ़ी सारी कबाहतें थी, अप्रूवल्स नहीं हो रही थी, नॉन रेजिडेंट नहीं हो रहा था, उसका यूनिट्स डिफाइन नहीं हो रहे थे, जोन्स डिफाइन नहीं हो रहे थे, कहाँ जाएगा और कैसे होगा, और प्रोसीजरल एरर्स में काफ़ी सारे आ रहे थे। तो इनिशियली काफ़ी टाइम लगा इस पर। अब गवर्नमेंट ने ये किया है रिसेंटली, अभी इसी अप्रैल 2026 के अंदर एक सर्कुलर जारी हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो प्रोसीजर जो है वो भी विड्रॉ कर लिया गया। अब सारा सिस्टम ऑटोमेटेड हो गया। आप अप्लाई करेंगे, अपना चलान बनाएंगे, चलान बना के अप्लाई करेंगे, उस पर सिस्टम जनरेटेड ऑटो उस पर ऑर्डर आ जाएगा और आपको फाइलर का रेट लग जाएगा और आप फाइलर का टैक्स जमा करवा देंगे। तो नॉन रेजिडेंट के लिए इस हद तक जो है वो फैसिलिटी मौजूद है कि वो बजाय साढ़े आप देखिए ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सिर्फ प्रॉपर्टी के अलावा भी तो बहुत सारे काम करने होते हैं। पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ भी खरीदनी होती हैं, उनकी शादी ब्याह भी होते हैं और कई तरह के खर्चे उनके होते हैं। आपने देखा सऊदीया में रहने वाले या दूसरे कई मुल्कों के अंदर कई साल बाद पाकिस्तान में आते हैं जी, तो ये तो फाइलर नहीं होते। क्या उनका फाइलर बन जाना उनके मुफाद में होता है? सर, फाइलर बनना तो उनके मुफाद में, और बेसिकली ये भी थोड़ी सी उसमें इग्नोरेंस है कि अगर ऐसा नहीं होता कि आप किसी कंट्री के अंदर कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, बिजनेस ओन करते हैं, बैंक अकाउंट्स ओन करते हैं, तो आप वहाँ पे रिटर्न ना फाइल करें। तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपको सोचना चाहिए इस बारे में। अगर आप आते जाते हैं तो थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने रिटर्न के बारे में फोकस करें और रिटर्न फाइल कीजिए ताकि आपको कोई मसाइल ना देखना पड़े और ये बाकी मामला में ना हो। अगर कोई पाकिस्तानी अगर आता है पाकिस्तान में आके गाड़ी खरीद लेता है जी, तो वहाँ पर नॉन फाइलर का रेट ज़्यादा उसके ऊपर, वहाँ उसको पहले फाइलर बनना पड़ेगा, उसको फाइलर बनना पड़ेगा कि वही डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाने पड़ेंगे जो प्रॉपर्टी में उसको सहूलत है? नहीं, यहाँ पे उसको रिटर्न फाइल करनी है अपनी। वो नॉन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल कर दे। अगर उसकी इनकम नहीं है यहाँ पे तो वो नॉन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल कर दे, जीरो की दे दे उसमें। नहीं, इनकम आप देखें ना, उसी की तो आप देखें कि रेमिटेंस आ रही होती है पाकिस्तान के अंदर। इनकम रेमिटेंस के ऊपर टैक्स नहीं है ना, फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं है। फॉरेन रेमिटेंस अगर आपकी आ रही है, आप ये सोर्स प्रूफ कर देते हैं कि मैं खुद ही वहाँ से कमा के अपनी फैमिली को या अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो यहाँ पर उसके रिटर्न अगर जमा करवा दे तो ज़्यादा उसके लिए फ़ायदा नहीं होगा? सर देखिए, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ इसमें कि टैक्स पेमेंट करना ये एक अलग बात है, रिटर्न फाइल करना एक अलग बात है। अब कौन सा रिटर्न फाइल नहीं है, अब तो सारे का डिजिटलाइज सिस्टम है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर बैठ के जी आपने व्हाट्सएप पे अपने जो भी आपका लायर है, जो भी आपका एक्सपर्ट है जी, कंसल्टेंसी जिससे आप लेते हैं टैक्स की जी, आप उसको भेज देते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह काम करते हैं। बेसिकली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि हम पे टैक्स लगता नहीं है, हमें देना नहीं है। वो बेचारे जब आते हैं उन्हें अवेयरनेस नहीं होती, वो शायद इस तरफ सोचते नहीं है। जब वो सर पे आती है बात, उसको कहते हैं यार अब रेट ज़्यादा लग गया। तो इसको थोड़ा सा वो कंसिडर कर लें कि हमें यहाँ पे अगर कोई हमने ट्रांजेक्शन करनी है तो हम उससे पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लें और देखिए उसको फाइलर कर लें। टैक्स उनके ऊपर नहीं लगता, फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है उनकी, और उनकी आमदन के ऊपर जो बाहर से वो कमा के ला रहे हैं, पैसा बेच रहे हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है यहाँ पे। लेकिन उसको फाइलर होना चाहिए, उसको फाइलर होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ तो वो आके खरीदते हैं ना, वहाँ पर आप कहते हैं ना टैक्स ज़्यादा लग जाता है। जी, देखिए आपको लॉ ऑफ द लैंड तो फॉलो करना है ना। अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ओन करते हैं तो आपको रिटर्न देनी है, ठीक है, भले आप रेजिडेंट है भले नॉन रेजिडेंट है, तो रिटर्न तो हर शख्स को फाइल करनी चाहिए, उसका बेनिफिट ही है, नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया सर।